वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नफरत भरा बयान, पीएम मोदी बेस्ट लीडर और सबसे बड़ा लीडर। इंडिया की पावर ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के अजीत डोवल के साथ खुफिया राब्ते और मौलाना फजलुर रहमान की अजीत डोवल के साथ खुफिया मीटिंग। पाकिस्तान में हिंदुओं की मीटिंग, हिंदुओं की इबादत, उनमें मुसलमानों ने अपना सर झुका दिया। दोस्तों, रिएक्शन वीडियो है जो दिन में आपको तारे दिखाएगी। पहले वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाक आर्मी के जवानों और पाकिस्तान के शोहदा के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को हिंदुस्तान के मीडिया पर चलाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब भी आप अपनों के खिलाफ कोई बात करते हैं तो उस बात का सबसे ज्यादा फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं। अपनों से मुलाकात से इनकार, अखियार के साथ बैठक। मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पर? मौलाना फजलुर रहमान की अजीत डोवल से कुछ ऐसे कबल मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई है। JUI ने आज ही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मिलने से इनकार किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जो है वो लग रहा है कि मुश्किलात जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। मजे ते हुण आउणगे माहिया। और इसकी वजह यह है कि मौलाना साहब ने जो एक फौज मुखालिफ बयान दिया था, उसके बाद उनके अगेंस्ट मुकदमों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इसी सिलसिले में लाहौर की सेशन अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई। पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलक अहमद खान साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान और फजलुर रहमान को फौज खिलाफ बात नहीं करने देंगे। इस वक्त ये इतलात आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गुजरांवाला के अंदर एक मुकदमा दर्ज हो गया और अदालत के अंदर उनको तलब भी किया गया। 28 जुलाई को तलब किया गया। मौलाना फजलुर रहमान दे बयान तो बाद बड़े बड़े लोटे उठ के आ गए ने, उन्हें तनकीद करते पे ने कि जनाब इन्हें शोहदा दी बेहुरमती कीती है। की बेहुरमती कीती है? जरा फयाजुल हसन चौहान वर्गा बंदा कह रहा है कि 24 घंटे का टाइम। वो लोटिया तेरे तो वड्डा लोटा केड़ा पूरे पाकिस्तान दे। उधर हरीम शाह ने भी वीडियो जारी की है, उन्होंने 24 घंटे का टाइम दे, हाँ तेनू फिर नंगा करे, तेरी गलाजत तेनू दसे कि तू की शै वे। उस तो बाद अख्तियार वाली जिंदा अपने घर च कोई अख्तियार नहीं है। और अब्बासी साहब हरी ये जी फौज की बेहुरमती, फौज की बेहुरमती नहीं। उन्होंने आख्या कि बेल्ट फोर्स जिन्हें पा ली, जिन्हें पेटी बन ली, उन्होंने पता है कि परवेज मुशर्रफ तरह मरना मराना तो फिर होंदा है। वो पुलिस वाला हो, भावें पुलिस वाला होवे ते भावें फौजी होवे, इन्होंने पता है कि किसी टाइम असी भी मार सकते हैं, तो किसी टाइम असी भी 24 घंटे के मुलाजम है। साडे ते असी लोगों ने साडे ते अटैक करना है, दहशतगर्दां ने साडे ते अटैक करना है। लेकिन सोचने वाली गल ये कि कैसा ही फौज है तुहाडी, या कैसा तुसी भाई एडे समझदार हो। पिछले 75-78 साल तो फौज ते हमेशा दूसरे मुल्क नाल लड़न वास्ते हुंदी है। ये तुहाडी अपनी फौज अपने मुल्क दे विच शहीद हो रही है, फिर तुहाडे अपने लोगों की वजह तो हो रही है। उधर सिविलियन भी शहीद हो रहे हैं, इधर तुहाडे अपने फौजी भी हो रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हेलो से भगवान की मजा आया। हुकूमत के वुज़रा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान रॉ और मुसाद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब ये अपनी कुर्सी की हवस के लिए, जब इनको अपनी कुर्सी चाहिए होती है तो इनका ये मंशूर है रियासत मुखालिफ बयान देना। सही है, ठीक है, ये इनका एक वतीरा है। जब तक ये रियासत मुखालिफ बयान नहीं देंगे तो ये कैसे कहलाएंगे मौलाना डीजल साहब? मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नफरत भरा बयान। मौलाना फजलुर रहमान की पाक आर्मी के शहीदों पर तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी के नौजवान शहीद होते हैं तो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। तो मौलाना साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि इसके पीछे राव की साजिश है, इसके पीछे राव की पावर है और इसके पीछे मोसाद की पावर है। मौलाना फजलुर रहमान इंडियन एजेंट है और मौलाना फजलुर रहमान यहूदी एजेंट है, यानी इसराइली एजेंट है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान आर्मी पर इल्जाम लगा रहा है और पाकिस्तान आर्मी पर ही तनकीद कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया पर यह बताया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे रॉ की साजिश है। यह सारा काम रॉ दिखा रही है। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी कामयाबी के लिए, यानी कामयाब होने के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। हिंदू लीडर है, अब यहां आकर फर्क देखना है कि इनमें फर्क कितना है। मुसलमान लीडरों में और हिंदू लीडरों में कितना फर्क है और कौन कामयाब है कौन नाकाम है, यह फैसला मेरी ऑडियंस करेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जो अपनी अपनी राय होती है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। पीएम मोदी हिंदू लीडर है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीडर हैं। पाकिस्तानी लीडर जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले इंडिया और इसराइल को सामने रखते हैं कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश होती है उसके पीछे रा और मोसाद की पावर होती है। अब मौलाना फजलुर रहमान को इंडियन एजेंट, इसराइली एजेंट कह दिया गया है
और इसके पीछे राव और मुसाद की साजिश को कहा गया है, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने हराना है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पूरी पब्लिक को करना है, इसलिए कहा गया है कि इसके पीछे राव और मुसाद है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी कोई काम करता है दोस्तों तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं ना, एक दूसरे को इंडियन एजेंट कहते हैं, पीएम मोदी ऐसे नहीं करता। क्या उनको जरूरत नहीं है दोस्तों? वो इल्जाम क्यों नहीं लगाता? दूसरों को वो बदनाम क्यों नहीं करता? दूसरों की इज्जत के ऊपर वो कीचड़ क्यों नहीं उछालता? इसलिए कि सबसे बड़ा लीडर है और बेस्ट लीडर है। पीएम मोदी कभी किसी मुसलमान पर इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर पीएम मोदी को इंडिया में वोट मिले या ना मिले, अगर पीएम मोदी कोई काम करता है ना, उसमें कामयाब हो या ना हो, लेकिन ये इल्जाम नहीं लगाता कि इसके पीछे पाकिस्तान है या आईएसआई है या पाकिस्तान की पावर है या बांग्लादेश की पावर है। कभी पीएम मोदी यह बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कामयाब लीडर है। जो कामयाब लीडर होता है ना, किसी पर इल्जाम नहीं ठहराता। कामयाब लीडर अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। हमेशा कामयाब लीडर कामयाबी रहता है। कामयाब लीडर किसी के सामने झुकता नहीं है। अपनी नाकामी के ऊपर किसी का इमेज नहीं लगाता कि इसके पीछे फलां था इसलिए हम नाकाम हो गए हैं। यह सिर्फ पाकिस्तानी हुक्मरानों का काम है। पाकिस्तानी हुक्मरान ही यह काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की अजीत डोवल के साथ मीटिंग होती है खुफिया। मौलाना फजलुर रहमान खुफिया जाते हैं, अजीत डोवल से मशवरा लेते हैं कि मैंने पाकिस्तान में फलां काम करना है और कैसे करूं। अजीत डोवल जो मशवरा देते हैं ना मौलाना फजलुर रहमान को, मौलाना फजलुर रहमान उसी ट्रैक पर चलते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि अजीत डोवल के साथ इनकी खुफिया मीटिंग भी होती है और अजीत डोवल इनको मशवरे भी देता है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान अपने लोगों से नहीं मिलता और जो हमारे दुश्मन कंट्री से लोग होते हैं उनसे मिलता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मौलाना फजलुर रहमान पर। इल्ज़ाम क्यों है? मौलाना फजलुर रहमान ने पाक आर्मी पर तनकीद की। अब जो मौजूदा सरकार के लोग हैं ना, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं। अब कश्मीर में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गया है और बलूचिस्तान में भी जो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये मसले सोल्व करना बहुत मुश्किल है। ये मसले सोल्व नहीं हो सकेंगे। इतनी ही इन्होंने ख़तरनाक सिचुएशन पैदा कर दिया है। किसने की है? पाकिस्तान हुकूमत ने की है और इन्होंने जानबूझकर किया है। अब इसके पीछे भी इंडिया आ गया है। यार, किसी बात में इंडिया को निकाल सकते हो? अगर अपनी पॉलिटिक्स से खुद अपने बीच से इंडिया को निकाल सकते हो, कभी तो इंडिया को निकाल कर देखो। पहले देखो पीएम मोदी को, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसको देखो कि जिस तरह हम इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या पीएम मोदी हम पर इल्ज़ाम लगाता है? ज़रा उनको फॉलो करो। अगर पाकिस्तान में हुकूमत करनी है ना, पाकिस्तान में सरकार चलानी है, तो आपको पीएम मोदी को फॉलो करना होगा। जब तक पीएम मोदी को फॉलो नहीं करोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। दोस्तों, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं की मीटिंग हो रही है और हिंदू इबादत कर रहे हैं। उसके सामने मुसलमान सर झुका कर बैठे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तनकीद हो रही है। जो पाकिस्तान के मौजूदा सरकार के लोग हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद कर रहे हैं कि यह तो हिंदुओं की महफिल में बैठा है, हिंदुओं की इबादत कर रहा है। अब इसको मौलवी और लीडर कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है। अगर मौलाना फजलुर रहमान हिंदुओं की मीटिंग में बैठ गया है या उसने हिंदुओं की इबादत सुन लिया तो आपको नुकसान क्या है? आपका नुकसान कोई हुआ है? अगर कोई आपका नुकसान हुआ है तो बताएं भाई कि मौलाना फजलुर रहमान हिंदुओं की मीटिंग में बैठा था, वहाँ हिंदुओं की इबादत हो रही थी और ये सर झुका कर बैठा था। दूसरी तरफ हमारा ये नुकसान हो गया है, ये चीज़ दिखाओ। अगर तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ ना तो मेरी जान प्रोपोगंडे मत करो। प्रोपोगंडे करने से हमें नुकसान होता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं, बदनाम भी हमें कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी ये लगा रहे हैं कि जो सच बोलता है उसके पीछे इंडिया होता है या उसके पीछे मोसाद होती है या उसके पीछे राव होती है। तुम इल्ज़ाम लगा देते हो लेकिन तुम्हारी लूट मार जारी रहती है। लूट मार तुम्हारी नहीं रुकती क्योंकि तुमने पब्लिक पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाकर ही लूटना है ना। और मुकाबला करते हैं पीएम मोदी का। जो यार, पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए आपको पीएम मोदी बनना पड़ेगा, वरना पीएम मोदी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। नहीं कर सकते। पीएम मोदी को तुम फॉलो भी नहीं कर सकते, उनका मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। तुम उनका मुकाबला करोगे? तुम पीएम मोदी के लिए अभी पैदा भी नहीं हुए।
जो पाकिस्तानी सियासतदान है ना, पीएम मोदी के लिए अभी पैदा नहीं हुए, क्योंकि ये इंडिया पर इल्जाम लगाकर सियासत करते हैं। वो किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाता, वो अपनी पावर के ऊपर सियासत करता है। उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।